अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। ज़राई और इमदादी बाहमी सोसाइटी इंतखाबात में टीआरएस को अक्सरियत। इतवार को होगा सदर नशीन का इंतखाब। कांग्रेस बीजेपी का नाकिस मुजाहरा। एनपीआर का अमल अभी शुरू नहीं हुआ। अवाम अपनी मर्जी से इंदराज करवाएं, दस्तावेजात पेश करने की जरूरत नहीं। इजाफी सवालात पर किशन रेड्डी ने कोई वजाहत नहीं की। कांग्रेस का इंदिरा पार्क धरना मुलतवी 16 के बजाय 17 फरवरी को होगा। एससी, एसटी और बीसी तहफ्फुजात के लिए कांग्रेस जद्दोजहद करेगी। तेलंगाना एमसेट का शेड्यूल जारी। 21 फरवरी से 30 मार्च तक ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल की सहूलत। और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स सईदाबाद रेंज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत में ज़राई और इमदादी बाहमी सोसाइटी के इंतखाबात में टीआरएस को अक्सरियत हासिल हुई है। रियासत भर में जुमला 909 सोसाइटीज हैं। 157 सोसाइटीज पर टीआरएस बिला मुकाबला पहले ही मुंतखब हो चुकी है, जबकि जुमला 11,654 वार्ड्स के मिन जुमला 5,406 वार्ड्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। हफ्ते के दिन 748 सोसाइटीज और 6,248 वार्ड के लिए रायदही हुई। जुमला 11,48,759 वोटर्स ने हिस्सा लिया। दोपहर 1 बजे के बाद वोटिंग की गिनती का आगाज हुआ। अब तक जारी किए गए नताइज में टीआरएस को अक्सरियत हासिल हुई है, जबकि संगारेड्डी में कांग्रेस ने बेहतर मुजाहरा किया है। बाज मुकामात पर टीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई। इतवार के दिन सदर नशीन का इंतखाब अमल में आएगा। एक तरफ सरकारी अहकामात जारी हो रहे हैं। 1 अप्रैल से मरदमशुमारी एनपीआर का अमल शुरू हो रहा है, तो दूसरी तरफ ममलिकती मरकजी वजीर किशन रेड्डी का कहना है कि एनपीआर का काम शुरू नहीं हुआ। 4TV से बात करते हुए इन्होंने कहा कि ये 15वीं मरदमशुमारी है और ये पहली बार नहीं हो रही है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही मरदमशुमारी की गई। इन्होंने कहा कि अवाम अगर दस्तावेजात देना चाहते हैं तो दे या ना दे। जब उनसे पूछा गया कि एनपीआर में इजाफी 7 सवालात हैं, इस पर अवाम को शक व शुबहात हैं, तो इन्होंने कोई वजाहत करने से गुरेज किया। अब एनपीआर को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस का सहारा लेने की बात कहां तक जरूरत है? आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना है। एनपीआर का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस बनना चाहिए। एनपीआर में जो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं वो दीजिए, जो नहीं दे सकते हैं देने का जरूरत नहीं है। एनपीआर में पूरे जो पूछते हैं बोलने का जरूरत भी नहीं है। एनपीआर सेंसस के संबंधित है। देश में जो गांव के रहने वाले कितने लोग हैं, अर्बन में रहने वाले कितने लोग हैं, लेबर कितने हैं, वर्किंग फोर्स कितना है, गरीबी कितना है, ट्रेड यूनियन वर्कर्स कितना है, ट्रेड फैक्ट्रीज में कितने लोग काम करते हैं, शॉप्स में कितने लोग काम करते हैं, ड्राइवर्स कितना है, ये सब निकाल के का रिकॉर्ड है। मगर एनपीआर में कोई व्यक्ति को तकलीफ नहीं है, कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है। जो बोल नहीं सकते, उनका पिताजी का नाम बोल नहीं सकते तो बोलने का जरूरत नहीं है। उनका बर्थडे मालूम नहीं है तो बोलने का जरूरत नहीं। जो मालूम है वो बोलना चाहिए, जो मालूम नहीं है बोलने का जरूरत नहीं है। जो इच्छा भी नहीं है तो वो भी बोलने का जरूरत नहीं है। कोई इसमें डरने की बात नहीं है। मैं सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, कोई आप लोगों को तकलीफ होने का सवाल एनपीआर में नहीं है। आवाम को डर है, कॉन्फिडेंस में लेने का काम क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई कॉन्फिडेंस, मैं बोलूँ ना, अभी ये कॉन्फिडेंस की बात है, मैं बोलूँ ना, मैं खुद बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस। इसलिए सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सेंसस है, ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस सरकार 2011 में इम्प्लीमेंट किया है, वो लोग तय किया है 2021 में फिर इम्प्लीमेंट करने का, वही तय कर रहे। कुछ 5 प्रांतों में इम्प्लीमेंट हो गया। सेंसस अभी 15 सेंसस है। अभी तक ब्रिटिश के जमाने से 150 साल से सेंसस हो रहे। ये 150th ईयर है।
ये 15th टाइम है सेंसस हो रहा है, ये पहला नहीं है। गृह राज्य मंत्री के नाते मैं बताना चाहता हूं, ऐसा कोई मजहब के खिलाफ एनपीआर में ना सेंसस में एक शब्द भी नहीं है। ममलिकती मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मेट्रो रेल इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने पर अहदेदारों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। दिलकुशा गेस्ट हाउस में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से मुताल्लिक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए प्रोजेक्ट के तफसीलात और मरकज की तरफ से जारी किए गए फंड्स के इस्तेमाल पर सवालात किए। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 1458 करोड़ रुपए मंजूर किए, अब तक 1200 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। इस इजलास में LNT के MD KVB रेड्डी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर MP नायडू, हैदराबाद मेट्रो रेल के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर विनोद के अलावा दीगर मौजूद थे। इन्होंने कहा कि मेट्रो रेल के DPR के मुताबिक मेट्रो रेल पुराने शहर में भी शामिल थी, इसको महात्मा गांधी बस स्टेशन तक क्यों महदूद किया गया। इसके अलावा MMTS के दूसरे मरहले पर अमलावरी से मुताल्लिक सवाल किया। ममलिकती मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने जोबली बस स्टेशन ता MGBS बस स्टेशन तक मेट्रो रेल का सफर किया। उनके हमरा पार्टी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण, रुकन कौंसल रामचंद्र और दीगर भी मौजूद थे। महात्मा गांधी बस स्टेशन पर मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि मेट्रो रेल के कॉरिडोर 2 के इफ्तिताह से एक दिन पहले ही रियासती वजीर T श्रीनिवास ने फोन किया था और मेट्रो कॉरिडोर 2 के इफ्तिताह की इत्तला दी थी, जो काफी ताखिर से दी गई थी। पार्लियामेंट में व्हीप जारी हुआ था, इसलिए शरीक नहीं हो सके। इन्होंने कहा कि पुराने शहर में TRS और कांग्रेस हुकूमत ने कोई तरक्की नहीं की। मजलिस TRS की दोस्त होने के बावजूद पुराने शहर को मेट्रो रेल लाने से रोका। इन्होंने कहा कि MMTS के दूसरे मरहले का काम नहीं चल रहा है, इसके लिए TRS जिम्मेदार है। इन्होंने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल आनी चाहिए। हैदराबाद की तरक्की की मरकजी हुकूमत पाबंद अहद है। मेट्रो रेल के इस कॉरिडोर को फलकनुमा के बजाय MGB बस तक क्यों महदूद किया गया, इसका खुलासा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जितने डबल बेडरूम मकानात तामीर करेगी, इसमें मरकज के हिस्से फंड्स जारी कर रही है। KTR गैर जरूरी मरकजी हुकूमत पर तनकीदें कर रहे हैं। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तहफुजात SC, ST और BC का हक है। इन्होंने कहा कि तहफुजात खत्म करने की बीजेपी की साजिश के खिलाफ इंदिरा पार्क पर 16 फरवरी को होने वाला धरना 17 फरवरी को होगा। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि तहफुजात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मरकजी हुकूमत के वकला की नाअहली की वजह से आया है। कांग्रेस पार्टी मुख्तलिफ फिरकों को दिए जाने वाले तहफुजात के हक में है। इन्होंने कहा कि RSS सरबराह मोहन भागवत के कहने पर ही बीजेपी तहफुजात को खत्म करना चाहती है। इन्होंने कहा कि इतवार को इंदिरा पार्क पर होने वाला धरना 17 फरवरी को मुनक्किद किया जाएगा। इतवार के दिन पुलिस ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया, इसलिए 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक तहफुजात के लिए धरना दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि तहफुजात के तहत तकर्रुरात और तरक्की भी होनी चाहिए, ये कांग्रेस का मुतालबा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार 16 फरवरी शाम 4 बजे रियासती काबीना का इजलास तलब करने का फैसला लिया है। इस खुसूस में वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को दरकार इक़दामात करने की हिदायत दी। इस इजलास में असेंबली के बजट इजलास को क़तियत दी जाएगी। रेवेन्यू कानून, शहरी तरक्की प्रोग्राम के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तेलंगाना के मुसलमानों को 4% तहफुजात फराहम किए 15 साल मुकम्मल होने पर प्रकाशम हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। इस तकरीब में सिर्फ सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा कोई भी बड़ा कायद शरीक नहीं हुआ, हत्ता कि तेलंगाना अक़लियती सेल के सदर भी मौजूद नहीं थे। इस तकरीब में सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अक़लियतों की बहबूदी के लिए पाबंद अहद है। मुसलमानों की तरक्की के लिए 4% तहफुजात फराहम किए, जिससे 20 लाख अफराद को फायदा हो रहा है। इन्होंने कहा कि तहफुजात के जरिए तालीम, रोजगार और सियासत में मुसलमानों को नुमाइंदगी हासिल हुई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि KCR ने मुसलमानों को 12% तहफुजात फराहम करने का वायदा करके धोखा दिया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा करती रहेगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस CAA,
NPR और NRC की मुखालिफत करती रहेगी। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को मिलेंगे या नहीं मालूम नहीं, लेकिन 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हमको सियासी लड़ाई जारी रखने की ज़रूरत है। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वालों में अवार्ड्स तकसीम किए गए। तेलंगाना एमसेट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कौंसिल बराए आला तालीम के सदर नशीन पापी रेड्डी और एमसेट कन्वीनर गोवर्धन इस मौके पर मौजूद थे। एमसेट के लिए 19 फरवरी को एलामिया जारी किया जाएगा। 21 फरवरी से 30 मार्च तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 500 रुपये जुर्माने के साथ 6 अप्रैल तक, 1000 जुर्माने के साथ 13 अप्रैल तक, 5000 जुर्माने के साथ 20 अप्रैल तक और 10,000 जुर्माने के साथ 27 अप्रैल तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 31 मार्च से 3 अप्रैल तक दरखास्तों की तनकीद की जा सकती है। 20 अप्रैल से 1 मई तक हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं। मई 4, 5 और 6 को इंजीनियरिंग और 9 और 11 को एग्रीकल्चर और वेटरनरी कोर्सेज के इम्तिहानात होंगे। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपने हल्के महेश्वरम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने 8 करोड़ रुपए के मुसारिफ से शुरू किए गए कामों का जायजा लिया। इन्होंने बताया कि हर वार्ड में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। इन्होंने कॉरपोरेटर से अवाम से राबिता बनाए रखने की हिदायत दी। इस मौके पर TRS कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 17 फरवरी को सालगिरह के मौके पर वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने निकलिस रोड जलविहार में वी लव KCR का लोगो की रस्मी इजरा अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने निकलिस रोड पर मुनक्किद होने वाले तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 17 फरवरी को बलकमपेट मंदिर के पास पौधे लगाकर सालगिरह मनाई जाएगी। हरितहारम प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे। जलविहार में हेल्थ कैंप, बहबूदी प्रोग्राम पर मबनी तस्वीरी नुमाइश मुनक्किद की जाएगी। केक काटा जाएगा, कल्चरल प्रोग्राम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के विज़रा और अरकान मुक़न्नना शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा कि हर एक पौधा लगाएं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने हफ्ते को बोर्ड के ओहदेदारों और लीगल ऑफिसर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। मोहम्मद सलीम ने वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की के अलावा वक्फ जायदाद और मलकियात के किरायों की वसूली से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। सदर नशीन ने हिदायत दी कि माह रमज़ान की आमद से पहले तमाम दरकार इंतजामात को यकीनी बनाएं। शब बरात के मौके पर कब्रिस्तानों की सफाई पर भी तवज्जो दी जाए। अगर कोई कमेटी या मुतवल्ली लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तहत काम करने वाली इत्तेहाद इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से तरतीब दिए गए साल 2020 के कैलेंडर की रस्मी इजराई दारुस्सलाम में अंजाम पाई। अराकीन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और अहमद बलाला और यूनियन के जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्के असेंबली नापल्ली के 199 खानदानों में शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर करवाए गए चेक्स दारुस्सलाम में तकसीम किए गए। मुतल्लका रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने नापल्ली के अराकीन बलदिया के हमरा 199 खानदानों में तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुस्तफीद होने के लिए मजलिसी कायदीन से राब्ते में रहें। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी में सालाना स्पोर्ट्स वीक के आखिरी दिन लड़कों के लिए वॉलीबॉल और टग ऑफ वॉर के मुकाबले मुनक्किद हुए। लड़कियों के लिए इस्लामिक क्विज और मेहंदी डिजाइनिंग के मुकाबले मुनक्किद किए गए। 5 दिनों तक चले इस स्पोर्ट्स वीक में तुलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी डॉक्टर S.A. अजीज और फिजिकल डायरेक्टर M.A. कदीर ने इन मुकाबलों की निगरानी की। अक़लियती कमीशन ने अक़लियतों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की अपने इजलास में समाअत की। इलेक्शन कमीशन का इजलास सदर नशीन मोहम्मद कमरुद्दीन की सदारत में मुनक्किद हुआ। नायब सदर नशीन B. शंकरलू के सेक्रेटरी हर्ष चंद्र साहू,
दूसरे ओहदेदार और शरीक इजलास थे। गजवेल मंडल के एक मौजू से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजार की शिकायत की समाअत की गई, जिसका नाम पट्टेदार पासबुक से गायब कर दिया गया। श्रीलंगमपल्ली जिले रंगारेड्डी के एक मौजू के एक दरख्वास्त गुजार की शिकायत का जायजा लिया गया, जिसकी अराजी के बारे में जिले हुक्काम को जरूरी हिदायतें दी गई हैं। CAA, NCR और NPR के सिलसिले में TNGOs भवन संगारेड्डी में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें विमुला कन्वीनर रियासत तेलंगाना, सादिक अहमद को कन्वीनर रियासत तेलंगाना, MN जाहिद बेग के अलावा मुस्लिम, दलित, BC, SC तबकात और खवातीन तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर फॉर्मेशन ऑफ अलायंस अगेंस्ट CAA, NRC और NPR कमेटी संगारेड्डी की तश्कील अमल में लाई गई, जिसमें एक कन्वीनर और 9 को कन्वीनर्स का मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। विमुला ने अपने खिताब में कहा कि CAA, NRC और NPR सिर्फ मुसलमानों की ही खिलाफ नहीं, बल्कि ये कानून मुल्क के दलित, आदिवासियों और दूसरे गरीब तबकात के भी खिलाफ है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से माई कैब इज सेफ मुहिम शुरू की गई। शहर में कैब्स पर माई कैब इज सेफ के स्टिकर लगाए जा रहे हैं। एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर अनिल कुमार ने इस मौके पर इस मुहिम के अगराज व मकासद से कैब ओनर्स और ड्राइवर्स को वाकिफ करवाया। इन्होंने कहा कि मुसाफिरीन की सलामती ड्राइवर्स की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बिलखुसूस खातून मुसाफिरीन की सलामती पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। ड्राइवर्स को मुसाफिरीन की सलामती से मुताल्लिक जरूरी हिदायतें भी दी गईं। महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी की टीम ने डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स सईदाबाद रेंज 1 गड्डम बाबू राजू को 10,000 रुपए बतौर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB के मुताबिक बाबू राजू ने शिकायत करने वाले शख्स गजनफर अली खान से एक मामले में ताउन करने के लिए 10,000 रुपए बतौर रिश्वत देने का मुतालबा किया था। गजनफर अली ने इसकी महकमे इंसदाद रिश्वत को खबर कर दी, जिस पर ACB के ओहदेदारों ने जाल बिछाकर बाबू राजू को गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा ओहदेदार बाबू राजू पर यह इल्जाम है कि वो लापरवाही से ड्यूटी करते हुए बददियानती से रकम हासिल करते हैं। पुलिस ने मुलजिम ओहदेदार को गिरफ्तार करके उन्हें SPA अदालत के खुसूसी जज की तहवील में दे दिया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पंजागुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने 11 कारें और 22 मोटरसाइकिलें जब्त करते हुए केसेस भी दर्ज किए। शहर में वक्फे से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद लोग शराब पीकर गाड़ियां चला रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को इस पर मजीद शिकंजा कसने की जरूरत है। लालापेट के पास टायर पंचर हो जाने से कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इस वाकये में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की वजह से मसरूफ सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। गोलकुंडा पुलिस ने अरसदराज से मतलूब एक रोडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रोडी शीटर अब्दुल्ला की 1 महीने से तलाश थी, लेकिन वो पुलिस से बच रहा था। पुलिस ने जब जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब अब्दुल्ला के मकान पर धावा किया तो अब्दुल्ला ने पुलिस टीम के साथ धक्कम-पेल करके फरार होने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस वाकये में एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा रोडी शीटर पर मजीद एक और केस दर्ज करके उसे अदालती तहवील में दे दिया है। मंडी मीर आलम की सड़क पर गुजर रही एक टूरिस्ट बस में सांप की वजह से मुसाफिरों में खौफ व दहशत पैदा हो गई। हफ्ते की दोपहर के औकात में मज़कूरा बस 35 मुसाफिरों के एक काफिले को लेकर नामपल्ली से निकली थी। सयाहों को लेकर सालार जंग म्यूजियम और निजाम म्यूजियम का मुशाहिदा करवाने के बाद वो मंडी की सड़क से गुजर रही थी कि अचानक बस में से एक सांप सड़क पर गिर पड़ा और देखते ही देखते वो वहां से गायब हो गया, जिस पर बस को वहीं रोककर ड्राइवर और क्लीनर ने तमाम मुसाफिरों को भी बस से उतार दिया और बस के अंदर काफी देर तक सांप को तलाश किया।
लेकिन बस में कोई सांप नहीं निकला। अलावाजी महकमे जंगलात की टीम को भी तलब कर लिया गया, मगर नतीजा कुछ भी ना निकला। अंजामकार मस्कुरा बस को इमलीबन बस डिपो में पार्क कर दिया गया। आमतौर पर बसों को सड़क के आसपास झाड़ियों में पार्क किया जाता है, जहां से सांप वगैरह बसों में दाखिल हो जाते हैं। मौसम गर्मा में सांप ठंडे मुकामात की तलाश में घूमते हैं। हो सकता है कि मस्कुरा सांप भी ऐसे ही टूरिस्ट बस में पहुंचा होगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ज़राई और इमदादी बाहमी सोसाइटी इंतखाबात में टीआरएस को अक्सरियत। इतवार को होगा सदर नशीन का इंतखाब। कांग्रेस बीजेपी का नाकिस मुजाहरा। एनपीआर का अमल अभी शुरू नहीं हुआ। अवाम अपनी मर्जी से इंदराज करवाएं। दस्तावेजात पेश करने की जरूरत नहीं। इजाफी सवालात पर किशन रेड्डी ने कोई वजाहत नहीं दी। कांग्रेस का इंदिरा पार्क धरना मुलतवी। 16 के बजाय 17 फरवरी को होगा। एससी, एसटी और बीसी तहफ्फुजात के लिए कांग्रेस जद्दोजहद करेगी। तेलंगाना एमसेट का शेड्यूल जारी। 21 फरवरी से 30 मार्च तक ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल की सहूलत। और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स सईदाबाद रेंज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।